यहूदी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक है। यहूदी धर्म अब्राहमनिक रिलीजन में एक रिलीजन है और जाहिर है कि उसका जो जेरूसलम में अपना एक इतिहास है, अपनी एक विरासत है। और जो पूरा जहाँ इज़राइल इस समय स्थित है वो यहूदियों की जगह थी और ये प्राचीन काल में निसंदेह ये यहूदियों का मूल स्थल था। और वहाँ पर यहूदी आबादी को रहने का, वहाँ पर अपने एक होमलैंड होम स्टेट को बनाने का जो उनका संकल्प था और जो कि इज़राइल के रूप में अस्तित्व में भी 1948 में आया, वो पूरी यहूदी आबादी का वहाँ हक है। और वहाँ से उनकी जो इतिहास की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और उसको अलग नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि इस बात की बेहद आवश्यकता है कि जो इज़राइल है और जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो टू स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से आपस में संवाद को स्थापित करके, आपस में सौहार्द को स्थापित करके एक साथ रहें। और टू स्टेट सॉल्यूशन ही इस पूरी समस्या का समाधान है और जिसके के लिए समय समय पर प्रयास भी किए जाते रहे हैं। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से टू स्टेट सॉल्यूशन पर राष्ट्रों के बीच में, यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में, जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इसके बारे में लगातार प्रयास होते रहे हैं, चाहे वो कैंप डेविड के समझौते हों, ओस्लो का एकॉर्ड्स हो, उसके अलावा भी अन्य प्रयास समय समय पर हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि इसका अभी एक जो स्थायी समाधान है, जो टू स्टेट सॉल्यूशन, वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जाहिर है कि हमास जैसा जो आतंकी संगठन है, यदि वो इस तरीके के आतंकी हमले करेगा तो जाहिर है कि इसके माध्यम से वो पूरे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संबंधों को वो तनाव में डालने की कोशिश कर रहा है। जो अभी इज़राइल और अरब राष्ट्रों के बीच में संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही थी, यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते हैं। और ये आतंकियों की जो साजिश है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की है, सभ्यताओं में टकराव को बढ़ाने की है। संवाद जो सभ्यताओं के बीच में अगर कहीं भी होते हैं तो ये साजिश करके, आतंकवादी हमले करके ये तोड़ना चाहते हैं उसे। और ये जाहिर है कि ये एक नकारात्मक सोच है, आतंकपरस्त सोच है और इससे भी पूरी दुनिया को आगाह रहने की ज़रूरत है। हमास जैसा आतंकी संगठन तो समाप्त होना ही चाहिए, लेकिन जो यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में संवाद की प्रक्रिया है उसको भी तेज़ गति से आगे बढ़ाना होगा। और जो अरब राष्ट्रों तथा इज़राइल के बीच में संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया 2020 से अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद बढ़ रही थी, उसको और अधिक तेज़ी गति से आगे बढ़ाना होगा। यदि मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं, अमेरिका और इज़राइल जैसे जो राष्ट्र हैं, वो सभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाने में यदि सफल हो पाते हैं तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। आतंकी यही चाहते थे, हमास जैसा जो आतंकी संगठन है और उसके पीछे जो उसके साथ जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो यही चाहते थे कि जो संवाद जो यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में चल रहा है, संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में चल रही है, इज़राइल और अरब राष्ट्रों के बीच में चल रही है, उसको तोड़ा जाए। और यदि ये प्रक्रिया नहीं टूटती है, यदि ये जारी रहती है, तो जाहिर है कि आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। हमास को फिजिकल तरीके से तो एलिमिनेट करना ही होगा, साथ ही साथ जो उसके मंसूबे हैं कि वो अरब राष्ट्रों तथा इज़राइल के बीच में संबंधों को जो सामान्य करने का जो प्रयास चल रहा था, इसकी यदि उसको वो तोड़ नहीं पाते हैं, यदि ये प्रक्रिया आने वाले समय में आने वाले कुछ महीनों के बाद यदि फिर से शुरू होती है, तो ये आतंकियों की, हमास जैसे आतंकी संगठनों की सबसे बड़ी हार होगी।